पर स्वीडन में हर सीज़न की एक अलग से जैकेट है। इवन समर में भी लोग जैकेट पहन के जैकेट या उन्होंने एक छोटा सा ऊपर रखा होता है अपने पास, क्योंकि कोई पता नहीं है यहाँ पे वेदर कब कैसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफ़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज फिर थोड़ा सा सन है और मैंने सोचा कि बाहर बैठ के वीडियो बनाते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि और आज की वीडियो में स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो स्वीडन में भी रिसेंटली मूव हुए हैं या अभी पाकिस्तान में ही हैं और उनके वीज़े लग गए हैं और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, या इन फ्यूचर वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मूव होना चाहते हैं और उनके बच्चे हैं उनके साथ। तो अगर तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं फॉर ऑन स्टूडेंट वीज़ा, या अगर आपका कोई जॉब होगी यहाँ पर उसके लिए आप आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक अकोमोडेशन का अरेंजमेंट हो जब यहाँ पर आप आएँ अपने बच्चों के साथ। और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन का ऑफ कोर्स यहाँ पर मसला है, इशू है, इसलिए आप अपनी अकोमोडेशन जब तक नहीं होती आप अपनी फैमिली को लेके ना आएँ। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहले ख़ुद आ जाएँ, फिर आगे अपनी अकोमोडेशन को सेटल कर लें और उसके बाद अपनी फैमिली को बुलाएं। एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के साथ यू कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल नाइट विदाउट अकोमोडेशन, स्पेशली अगर विंटर हो स्वीडन में। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि स्वीडन में मैं स्कूलिंग के ऊपर, जो स्कूल का सिस्टम है यहाँ पे, छोटे बच्चे 4 साल तक 6 साल तक, और उसके बाद स्कूल जब शुरू होता है उसकी मैं वीडियो एक अलग से बनाऊँगा। आज की वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग जो पाकिस्तान से आने वाले हैं वो अपने साथ क्या चीज़ें लेके आएँ। देखें, कुछ चीज़ों में आप पाकिस्तान में पैसे ज़ाया ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैकेट्स हैं, विंटर जैकेट जो सी है वो स्वीडन में आकर ख़रीदें, और कोशिश करें कि अगर आपने पाकिस्तान में ख़रीदनी है तो उसकी एक स्पेसिफ़िक वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हो, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और अच्छी खासी ठंड होती है। पाकिस्तान में जो गर्म कपड़े हैं वो उस तरह से नहीं बने हुए जो कि स्वीडन की सर्दी को प्रॉपर तरीके से रोक सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी जैकेट नहीं है स्वीडन में, अगर आपके पास विंटर में अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, आपकी वाइफ बीमार हो सकती हैं, आप ख़ुद बीमार हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छी जैकेट लेने जाएंगे तो वो जितने की जैकेट पाकिस्तान में मिलनी है उतने की ही ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको एक नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ब्रांडों के चक्कर में ना पड़े, नॉर्मल अच्छी एक जैकेट आपको यहाँ पे मिल सकती है। स्वीडन में जो विंटर जैकेट है इट स्टार्ट ऑल फ्रॉम 500 क्राउन से लेके 1000, 1200, 2000, 3000, 4000 क्राउन तक विंटर जैकेट जाती है। लेकिन आप अगर देखें H&M, जो कि स्वीडन का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे यूके में मार्क्स एंड स्पेंसर है, इसी तरह स्वीडन में H&M है। एक मीडियोकर अच्छी क्वालिटी के कपड़े अच्छी प्राइसेस में यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा आप स्टाडियम पे देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में चाहिए तो जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उन जैकेट्स की क्वालिटी ऐसी है कि आप एक दफ़ा आपने की वो इन्वेस्टमेंट है, आप एक दफ़ा वो ख़रीद लें, आपके 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल वो कहीं नहीं जाती जैकेट, इसलिए आपने उसके ऊपर थोड़े से अच्छे पैसे खर्च करके ख़रीदनी है वो जैकेट। ये मेरी सजेशन है। फिर यहाँ पर स्वीडन में हर सीज़न की एक अलग से जैकेट है। इवन समर में भी लोग जैकेट पहन के जैकेट या उन्होंने एक छोटा सा ऊपर रखा होता है अपने पास, क्योंकि कोई पता नहीं है यहाँ पे वेदर कब कैसा हो जाए। तो उसमें एक विंटर की जैकेट है, फिर आपकी एक आपकी आ जाती है फॉल की जैकेट है, और फिर आपकी एक बिफोर आफ्टर समर क्या आता है यार, फॉल, विंटर, और उसके बाद स्प्रिंग जैकेट है आपकी। ठीक है जी। अच्छा, उसमें आपके पास अभी अच्छा, फिर जैकेट में भी आपकी कुछ हैं इस तरह की जो कि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हवा ज़्यादा चल रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, और बारिश हो रही है, तो उसमें बच्चे क्या पहन के निकले, आप क्या पहन के निकले। तो ये एक हल्की सी जैकेट है, मैंने अभी एक एग्जांपल के लिए अपनी बेटी की जैकेट ले आई। ये वाटर प्रूफ है, ठीक है, अंदर इसके हल्की सी फ्ली लगी हुई है। ये सख्त ठंड में तो नहीं कुछ करेगी, लेकिन ये एक अच्छी जैकेट है आपकी विंटर के अलावा पहनने के लिए। ठीक है। अब ये मेरी छोटी बेटी की जैकेट है,
नॉट सो स्पेशल, लेकिन ये विंटर जैकेट है, ये मोटी है, इसके अंदर जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी और गर्म फिलिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाएँ जूतों के ऊपर। जूते भी यहाँ पर जब आप बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएंगे उसकी मैं वीडियो एक अलहदा बना दूँगा, लेकिन ना जूते यहाँ पर वाटर प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ेगी और बर्फ़ में से आप गुजरेंगे, जब आप पैदल चलेंगे, तो अगर आपकी सॉक्स गीली हो गई हैं, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। अगर आपकी सॉक्स गीली हैं और आपके बच्चों की सॉक्स गीली हो गई हैं स्कूल में, तो वो सबसे डेंजरस चीज़ है। और आपने भी भाग के बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, या आपने वैसे पैदल चलना, तो आपको बर्फ़ में से गुजरना पड़ेगा, और जब बर्फ़ हल्की हल्की पिघल रही होती है तो स्लशी हुआ होता है और उससे आपके जूते गीले हो जाते हैं। तो इस अगेन पाकिस्तान में जूतों के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके ना आएँ, वही पैसे आप अपने इधर स्वीडन ले आएँ और इधर से आके जूते लें, क्योंकि यहाँ पर अगेन वही वाली बात है, जैसे मैंने जैकेट के बारे में बताया कि वो जो जूते आपको यहाँ पर मिलेंगे वो यहाँ के वेदर के मुताबिक ट्यून हुए हैं। जैसे एक छोटा सा, ये दिखने में जॉगर लग रहा है, छोटी बेटी का है, लेकिन ये वाटर प्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाता, इवन यहाँ से भी इसके अंदर पानी नहीं जाता। फिर थोड़े से यहाँ पर लॉन्ग शूज़ भी चलते हैं विंटर में, और उसके वो भी वाटर प्रूफ होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। पाकिस्तान में वाटर प्रूफ, स्नो प्रूफ जूते शायद हों तो सही, या तो वो बड़े एक्सपेंसिव होंगे और या उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी। इसलिए सेव योर मनी, सेव योर टाइम, और वो पैसे आप यहाँ पर ला के ख़र्च करें। और मेरा नहीं ख्याल कि प्राइसिंग में कोई बहुत बड़ा फ़र्क होगा। अगर आपको इन चीज़ों की प्राइसिंग चाहिए किसी लेवल के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स ऑलरेडी दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर जाके आप प्राइसेस का आइडिया ले सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा यार स्वीडन में ये इतने की मिल रही है, यहाँ पर मैं पाकिस्तान में 5,000, 6,000, 3,000 की ले रहा हूँ। आई डोंट नो क्या प्राइसेस क्या हैं आज पाकिस्तान में, तो वो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार मैं कितने पैसे लेके जाऊँ। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात अकोमोडेशन, दूसरी बात ये है कि आप ने जैकेट्स जो गर्म कपड़े हैं वो किस तरह के हों, ठीक है। और तीसरी बात, और आपको क्या लाने की ज़रूरत है पाकिस्तान से यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है यार, अचार है, मसाले यहाँ पे मिल जाते हैं, शान वगैरह के खुले मसाले मिल जाते हैं, हलाल गोश्त मिल जाता है। उसके अलावा हर चीज़ आप बस सोचें और आपको वो मिल जाती है यहाँ पे। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो मुश्किल से मिलती हो। हाँ, मैं पिछले कुछ अरसे से, मैं लाहौर से हूँ, तो मैं पिछले कुछ अरसे से सोच रहा था कि अपने गार्डन में ना एक आउटडोर कुकिंग प्लेस बनाता हूँ, उसके लिए मैं ना कढ़ाई ढूंढ रहा हूँ तो मुझे ना कढ़ाई नहीं मिल सकी अभी तक, तो वो शायद मैं पाकिस्तान जाऊँ तो एक कढ़ाई लेके आऊँ बड़ी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि बाहर आउटडोर ना आप कढ़ाई वगैरह बनाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। तो लाइक डीप कढ़ाई नहीं मुझे मिल पा रही, शायद हो भी, और मैंने अभी तक सर्च नहीं की स्वीडन में। वो जो टिपिकल कढ़ाई नहीं होती पाकिस्तान में वो वाली। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर आपको जीन्स लेके आए पाकिस्तान से। हाँ, जीन्स यहाँ पर बहुत महंगी है, जीन्स अपनी पाकिस्तान से ख़रीद कर लाएँ। टी शर्ट्स अपनी पाकिस्तान से ख़रीद कर ले आएँ। उसमें आप थोड़े पैसे सेव करेंगे, क्योंकि उसमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में भी ऑलरेडी बड़ी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके अलावा ग्लव्स पाकिस्तान से ना लें, वो यहीं से आके लें। वो मैंने आपको बताया, वो यहाँ के वेदर के मुताबिक ट्यून अप हुए हुए हैं, वो वाटर प्रूफ हैं, विंड प्रूफ हैं। आपको यहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान में उसमें पैसे खर्च ज़ाया ना करें, अपने जूतों में पाकिस्तान में ना करें। और उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, मसाले मसूले आपने लाने ले आए, लेकिन वो यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। हाँ, एक चीज़, माश की दाल स्वीडन में माश की दाल जो है ना, वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे अभी तक अच्छी नहीं मिल पाई। बाकी सारी दालें हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। माश की दाल अभी भी मेरी पाकिस्तान से आती है, और वो जब भी पाकिस्तान जाते हैं हम ढेर सारी ले आते हैं, 3, 4, 5 किलो। तो उसके अलावा और क्या चीज़ें चाहिए जी, और शॉल शूल लानी है आप ले आएँ, कोई इतना नहीं है उसका यहाँ पे यूज़। लॉन्ग कोट यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को पूरा ढांपना है, ठीक है। और बाकी घरों के अंदर अच्छी खासी हीटिंग है, घरों के अंदर टेंशन नहीं लेनी है आपने। बसों में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, अच्छी खासी हीटिंग है। शॉप्स में जाएंगे, इंडोर जहाँ पर भी होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप आउटडोर हुए हैं, आपको उसके लिए प्रॉपर कपड़े चाहिए। मेरा ख्याल है ये वीडियो हेल्प करेगी आपको। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हैं, डू आस्क मी। और
मेरा ये अगर अच्छी लगी है, इसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कंपाइल कर ली हैं, बिज़नेस को कैसे ख़रीदना है, यहाँ पे घर कैसे देखना है ख़रीदने के लिए, रात को ही अभी मैंने बैठ के कंप्यूटर पे की हैं, तो वो मैं पोस्ट कर दूँगा। और उसके अलावा ये है कि मेरा ये चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, और इन वीडियोस को अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो सके इससे। और ये है कि अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।